ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। बाबा सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देते, बाबा वो उस्तादों के उस्ताद हैं जो सामने वाला पहलवान कौन सा वार करने वाला है बाबा उससे भी अवगत कराते। वो कला सिखाते हैं अगर हम सीखना चाहें तो। बाबा इस योगी जीवन के अंदर क्या क्या विघ्न पड़ते हैं उन सब की चर्चा बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। आप सभी को याद होगा कि बाबा बार बार क्यों बोलते हैं। बाबा ने कई बार कहा, बच्चे चलो आप तो पुराने हो गए, लेकिन पुरानों को भी आवश्यकता पड़ती है। और साथ साथ जो न्यू जनरेशन बाबा के यहाँ आती है, नए बाबा के रतन बाबा के घर में जन्म लेते हैं, नए लाल पैदा होते हैं, तो उन्होंने तो बातें सुनी नहीं होती, तो उनके लिए भी जरूरी है बार बार रिपीटिशन। और बार बार कोई चीज सुनते हैं तो ताकत बनके हमारे गले का हार बन जाती है, वो है ना, विजय का हार बन जाती है। तो आइए आज बाबा के महावाक्यों का सार 31/10/2022। मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं पड़ते, योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का बच्चे पुरुषार्थ करो। योग माना क्या? वो प्राणायाम, वो उठक बैठक, वो मन का योग, प्रभु के साथ प्रीत जुड़ना ही राजयोग कहलाता है। राजयोग वो अवस्था है जिसमें स्वतः ही मन की एकाग्रता और आध्यात्मिक शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। मीरा इतनी शक्तिशाली बन गई थी कि जहर भी पानी अमृत हो गया, सर्प भी छोटा सा कीड़ा बन गया। ऐसी बातें आती हैं हमारे भक्ति मार्ग में। तो वो एक की लगन में जब हम मगन हो जाते हैं, वही तो अवस्था है। यहाँ प्रभु की उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा की याद की लगन में मगन होना ही सबसे ऊंचा योग है। इस कला को सीखना है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी जो पहले दादा लेखराज थे, उनकी अवस्थाओं को आप पढ़ें, सुने, बड़ों से सीखें, अपनी दीदियों से, अपने भाइयों से जो बड़े हैं, कि वास्तव में ब्रह्मा बाबा का क्या गजब का प्यार था शिव बाबा के लिए। बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा, अधिकार से बोलते थे, बाबा आपने दाल रोटी की गारंटी की है, फिर ये क्या है, ऐसे। तो ये दिल का जहां प्यार होता है वही तो सबसे बड़ा योग है। आज बाबा ने सिखाया। मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा, पढ़ाई प्रैक्टिकल जो पढ़ रहे हो अंदर में उतर जाए जीवन में, ऐसा नहीं होगा। हाँ, यहाँ याद रह सकता है, बस पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके बच्चे योग में रहने का पुरुषार्थ करो। उसके लिए आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मेहनत आपकी अपने हाथ में है। उसके लिए आपको वातावरण की जरूरत नहीं, वातावरण खुद बन जाता है जब इस अवस्था में आप आते हैं। तो प्रश्न, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? ये सीखना, ये टेक्निक, ये तरीका, ये विधि, ये कला आज बाबा से हम सीखेंगे कि भगवान अपने बच्चों को जो बहुत डाउन स्थिति में है, कमजोर आत्माएं हैं, उनको किस तरीके से ऊंचा उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अपना बना करके बहुत आगे बढ़ाते हैं। सुनो, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता है, पुरस्कार देता है, प्यार देता है और हिम्मत दिलाता है ना। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि जो भी निमित्त आत्माएं हैं इसी श्री विश्वविद्यालय में, आज की मुरली से जो भी निमित्त आत्माएं हैं अपने घर में 2-4 बच्चों की, उनके लिए विशेष, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, कुछ लोगों के, चाहे वो कहीं पार्षद, निगम पार्षद बने हुए हैं, कहीं प्रधान बने हुए हैं, XYZ, आप बड़े लेवल पे जरा सा भी हैं और आपके अंडर में कुछ लोग हैं, तो आज की क्लास सीख लो। प्यार, पुचकार, सच्चा स्नेह है, यही जीवन का आधार है कि आपके जीवन को चुंबक बना सकता है। और बस और चाहिए क्या? जाने के बाद आपके पुण्य कर्मों की पूंजी, लोगों के दिलों की दुआएं आपके साथ जाएं, और क्या चाहिए? तो बाबा सिखाते हैं बच्चे। अच्छा, एक व्यक्ति की अकेले में महिमा की, एक आपने 10 लोगों के बीच की, तो आप सोचो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, है ना। कमी कमजोरी भी होगी, वो भी ठीक कर लेगा, है। देखो, तो बाबा कहते हैं
बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता है, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता है। बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, सुना, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो। अभी कल की रविवार की मूल्य, कल बीते हुए कल की आपने सुनी होगी। रॉन्ग को रॉन्ग समझना अलग बात है, गलत को गलत समझना वो समझदारी है, लेकिन अपनी बुद्धि के अंदर बिठा करके उसके साथ व्यवहारिक रूप में इस तरीके से पेश आना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। और जब आप किसी की ग्लानि करते हो, वो अगर आपके पास कई गुना होकर के आती है, जब आप किसी की तारीफ करोगे, अच्छाइयों का वर्णन करोगे, उसके गुणों का वर्णन करोगे, तो वो भी कई गुना होकर के, आप एक बीज बोते हो, कितने दाने निकलते हैं, कितना बड़ा वृक्ष। ये भी एक ऐसा सिस्टम है जीवन जीने की कला में। इस कला को भी ऐड कर लें तो बहुत ही सबका भला होगा। अपना तो होगा ही होगा, लेकिन अपनों का बहुत भला हो जाएगा। जो कमजोर है, जो परेशान है माया से, जो माया से लड़ नहीं सकते, तो आपका स्नेह, आपका प्यार उन्हें ताकत दे करके उन्हें आगे बढ़ाएगा। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, विश्व का मालिक बनने वाले हो, तुम्हें तो मुफ्त में मैं बादशाही देने आया हूं, फिर तुम क्यों नहीं बादशाही लेते? राहु का ग्रहण लगा हुआ है क्या? बच्चे मुरली पढ़ो, बाबा की याद में अर्थात योग में रहो, तो ग्रहण उतर जाएगा। फिर तुम ऐसे हिम्मत दिलाने से फिर से याद और पढ़ाई में बच्चे लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी भी उतर जाती है, हिम्मत आ जाती, ताकत आ जाती कि बड़े हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आदि आदि। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवान वाज क्या कहते हैं बच्चे? मन मना भो। शिव बाबा क्या कहते हैं? भगवान आकर के क्या कहते हैं? हे आत्माओं, मन मना भव। अक्षर वही है, संस्कृति में बोलते हैं, तुम भी सुनते आए हो। आते ही बाप सबसे पहले कहते हैं बच्चे मन मनावो, मन को मेरे में स्थित करना सीखो। जानते हो यहाँ तो मनुष्य मात्र का मौत सिर पर खड़ा है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना ही है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम मन हम, आत्मा की दुनिया, घर। यहां जब आते हैं तो आत्मा शरीर धारण करती है, साकारी चोला। यहाँ ये चोला है, परम धाम में ये चोला नहीं है। यहाँ चोला धारण करके पाठ बजाती है। बाबा कहते बच्चे फिर मैं अंत में आता हूँ, मैं हूं कालों का काल। बाबा क्या है? महाकाल, कालों का भी काल, महाकाल। अमृतसर में फिर एक तालाब भी, अमृतसर में एक तालाब भी है। अकाल तख्त भी रखा हुआ है। अकाल तख्त माना जिसको कोई काल ना खा सके। आत्मा है अकाल मूर्त, जो अजर अमर अविनाशी है, जो बाबा ने हमें सिखाया। बाबा कहते बच्चे आगे कहते हैं आगे साधु सन्यासियों की, महात्मा जनों की, श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों की बुद्धि अच्छी थी, तो उन्होंने बैठकर फिर ये बातें बनाई हैं, लिखे हैं, शास्त्र बनाए हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे ये सब कुछ होना ही है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ज्ञान में कोई विघ्न नहीं पड़ता। बाबा कहते बच्चे योग में बैठना चाहिए, जहां भी रहो योग में जरूर बैठो, टेप सुनो, मुरली सुनो। सारा दिन तो बच्चे काम में रहते हो ना, तो सारा दिन योग मुश्किल ही कर पाते होंगे। संकल्प विकल्प योग में बच्चों को रहने नहीं देते। अगर संकल्प विकल्प है अंदर में भरे पड़े हैं, विकल्प ढूंढती है आत्मा, संकल्प कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ विचार करती है, तो बाबा कहते हैं मन में भी एकाग्रता नहीं आई ना, तो योग में रहने नहीं देंगे। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते। हाँ, अगर योग में नहीं रहेंगे तो पढ़ाई पढ़ करके भी वाचा तक तो आ जाएगी, लेकिन जीवन में धारणा उसकी नहीं होगी। ज्ञान योग है तो बच्चे सहज, ज्ञान से योग और भी सहज है। बाबा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को कहते बच्चे और कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहती तो बाबा बाबा करो, बाबा की याद में रहो। बाबा मेरा बिंदु परम धाम का रहने वाला, मैं भी उसका बच्चा, उसकी बच्ची बिंदु, मैं आत्मा बिंदु। और परम धाम से आकर के ब्रह्मा बाबा को व्यक्त बना दिया। अब तो डबल बाप दादा का कार्य हो गया, बुला लो जब मरी। बाबा कहते देखो बच्चे, ज्ञान से योग सहज है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं रहती, तो बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो, अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब हैं, परंतु तुम बच्चे बड़े सिकीलदे भगत हो। भाई हम भी बाबा को याद करते ना,
बाबा के कहने पे चलते हैं। बाबा हमारा सदगुरु है, गुरुओं का भी गुरु। जिन्होंने आधा कल्प पूरा भक्ति की है, सब तो बच्चे पूरी भक्ति करते भी नहीं है। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय भक्ति करेंगे, परंतु तुम जानते हो पूज्य और पुजारी आत्मा कैसे बनती है और किस समय पर बनती है, कब बनती है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं हाँ ये हमारे कुल के हैं, बाबा भी समझते हैं हमारे कुल के, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो सगे बच्चे ठहरे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, आगे बलि नहीं चढ़ते, सॉरी लगे बलि नहीं चढ़ते, सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, लगे यानी दूर दूर के। तो बाप बार बार कहते बच्चे डरना नहीं है, इस ज्ञान में जीवन में डरना नहीं है, डरना मना है। जो डर गया सो मर गया। दुनिया में भी कहते गब्बर सिंह कह करके गया, जो डर गया सो मर गया, है ना। कागज का शेर है, पेपर टाइगर है, माया आएगी अंत तक आती रहेगी, लेकिन डरना नहीं। डरे वो जो काम करे, है ना। मैं क्या डरूं, मैं बाबा का बच्चा हूँ, महाकाल मेरा बाप है ना। हम कोई चांडाल के काम थोड़ी करते जो डरे, है ना। ऐसे ऐसे श्लोक बने हुए, स्लोगन बने दुनिया में। डरे मौत से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मैं क्यों डरूं, मैं तो भक्त हूँ महाकाल का। अरे भक्ति समझ लो, बढ़िया वाला सिकीलदा भक्त। तो बाबा ने कहा बच्चे डरना नहीं है। अच्छा बाबा समझाते हैं, देखो गीता आदि बनी हुई है, कितने यादगार बने बच्चे। आटे में नमक मिसल, वहां पर भी सत्य बातें होती हैं, सच्चाई होती है। जानते हो सतयुगी दुनिया में गॉड गॉडेज यानी भगवान भगवती का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, रानी भगवती, भगवान, प्रजा भी, सब सुखदायी थे, है ना। उस जनता में भी कोई दुख और परेशानी वहां नहीं होती। बाबा कहते यहाँ पढ़ना पड़े, फादर पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं बाबा आकर के आशीर्वाद कर देंगे, नहीं बच्चे, उनका काम है पढ़ाना। पढ़ाना ही उनकी ब्लेसिंग है। शिव बाबा का आकर के हमें अपना ज्ञान देना, अपना परिचय देना, यही बाबा कहते हैं उनका ब्लेसिंग है, उनकी कृपा है, उनकी दया है। अब फिर मेहनत करो। बाबा कहते बच्चे क्या टीचर को कहेंगे कि आशीर्वाद करो तो 100% मार्क्स मिल जावे, नहीं ना। बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए बच्चे, क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कोई भी हो, XYZ, सब धर्मों के लिए बाबा के घर का दरवाजा खुला हुआ है। करना कुछ नहीं है, बस जो है उसको समझना है, और जिसके हैं वो समझना है, बस। और क्या है, यही तो सार है जीवन का। बाबा कहते सबके लिए, बाबा बार बार कहते देह सहित देह के सर्व धर्मान्य पर तज्जिमा में कम याद करो। तो कहते इन सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा बहुत इमॉर्टल है, जो रूह है, जो ताकत है, वो जीवनी शक्ति है, बहुत ही सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं आत्मा तो इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, काके मामे चाओ चाचा ताओ, जो भी है दैहिक बातें, उनको सबको भूलो और निश्चय करो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। बाबा को याद करो, शिव बाबा को। इसको कहते हैं योग अग्नि, जिससे पाप कर्म दग्ध होते हैं। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं मधुबन में बाबा हंसेंगे, हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे। जब बाबा के पास जाते हैं तो बाबा डांटेंगे थोड़ी ना, कैसे भी हो। आज बाबा ने वो कला सिखाई, अगर हम भी बाप समान बन करके ये चीजें सीख लें कि हम टीचर नहीं हैं, हम इंचार्ज नहीं है, हम अंदर से चार्ज है, इन चार्ज। और इन चार्ज जो होता है वो दूसरों को चार्ज करने लगता है। क्या समझे, हम पालनहार हैं, हम सेवादार हैं, हम बाबा के सेवा साथी हैं, खुदाई खिदमतगार है। देखो ये जीवन कितना अच्छा लगता है, औरों को भी आपसे प्यार पैदा हो जाएगा और वो प्यार बाबा के प्यार में तब्दील हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा तो उमंग दिलाएंगे। बाबा कहते हैं कहेंगे तुम आत्मा बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। अच्छा बच्चे, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? अच्छा, तुम तो महारानी बनने वाली हो, फिर गिरने वालों को भी उठाएंगी। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि बहुतों पर राहु का ग्रहण लगा रहता है, समाचार बाबा के पास आते रहते, तो बाबा उनको प्रोत्साहन दे करके, पीठ थपथपा करके, हौसला अफजाई करके क्या करते हैं, बाबा उठाते हैं,
बच्चे मुफ्त में बादशाही देने आया हूं, तुम ले लो। देखो, बहुत प्रकार के बाबा के पास पत्र आते हैं। बहनें लिखती थी सेंटरों के समाचार, भाई बहनों के समाचार। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत प्रकार के पत्र आते हैं, कोई की कोई के साथ दिल लग जाती है, माया बड़ी दिल लगी करती है आत्माओं के साथ, है ना। भगवान को छोड़ करके इधर उधर बुद्धि फंसा देती, कोई की कोई के साथ दिल लग जाती, तो आपस में बैठकर प्लान बनाते हैं। बाबा दिल चिट चैट कर रहे हैं, जो सत्य होता है। प्लान बनाते हैं कि अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। तो बच्चे हाँ करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। सुना, ऐसे ऐसे बात, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें बंधनों से छुड़ा रहा हूँ। अच्छा सुनो, बाबा कहे बच्चे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले विचार करो, क्या तुम खुद माया से बचे हुए हो? खुद बचे हुए माया से, खुद ही माया में गोते खा रहे, दूसरों कैसे बचा सकते हैं भाई? ऐसी सी बातें करते रहो बाबा के पास। पहले तुम माया से बचे हो। अरे बाबा से राय ली, श्रीमत नहीं ली, आपस में सगाई की बातें करते हैं। बाबा ने कहा तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। बाबा ने कहा मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है, तो फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ये रसातल में जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें करके हम तुम्हारे जीवन आधार बनेंगे। अरे तुम क्या बनोगे, पहले अपने ही बन लो, वही बहुत है। बाबा कहते हैं, बाबा समझ जाते हैं रसातल में जा रहा है। अरे बच्चे, सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम आपस में ही सगाई कर रहे हो बिना माता पिता से पूछे, गुपचुप में। तुमको पता नहीं है बच्चे, विघ्न बहुत बहुत तरीके के आते हैं, रूप बदल बदल कर माया आती है। जो पार हो गया मझधार से, वो नैया अपनी भी पार और औरों की भी करता है। थोड़ा एक तूफान आता है, एक लहर आती है, एक हवा चलती, एक आंधी आती है, बस उसमें थोड़ा सा बाबा का साथ लेके ठहर जाओ, फिर रास्ते क्लियर हो जाएंगे आगे के आपके। ये गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा, आज बाबा की भाषा सुनो। बाबा ने कहा कोई भी पूछ सकते हैं, आज जानी जाना हार खुद कह है अपने मुंह से, है ना। बाकी बाबा इसलिए मना करता है कहीं बच्चे इसी लफड़े में ना पड़ जाए, है ना। बाबा कहते हैं पूछ सकते हो बाबा, मैं मातेला हूँ या तुम्हारा सोतेला बच्चा हूँ। अब शरीर छोटे तो मैं क्या पद पाऊंगा, क्या पद मिलेगा। बच्चे जानते तो हो, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, कभी स्टीमर डूब जाता है, कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी गाड़ियां टकरा जाती हैं, कभी बैठे बैठे साइलेंट अटैक, कभी डांस करते करते और बेकाम से, कभी मतलब ये चलते चलते है ना, कुर्सी बैठे और चले गए। कितने सुबह से शाम तक ये सारे कार्य होते रहते हैं। आप देखो पूरे वर्ल्ड में कितने लोगों के साथ क्या होता है। बाबा कहते हैं बच्चे मौत तो सिर पर खड़ा है, चलो वो महाविनाश की बात छोड़ दो, न जाने कब किसको कौन किसको किस रूप में आकर के यमराज जी दस्तक दे दे। नमस्ते, चलो भाई। इसलिए बाबा कहते हैं मौत सिर पर खड़ा है, आज का काम कल पर नहीं रखो। बाबा की एक गलत सीखो, आज का काम कल पे नहीं रखो, छोटी छोटी बातों से सीखो। आपने कभी सोचा होगा अच्छा कल सुबह कपड़े प्रेस कर लेंगे, पता बड़ा लाइट ही गायब है तब क्या करेंगे। तो जो संकल्प आए, शुभ कार्य, जो भी मेहनत का जो भी है, कोशिश करो उसको निपटा दो। कल आया ना आया, है ना। और फिर इससे बढ़िया शुभ काम क्या है बाबा का। कई सोचते हैं ना कल मेहनत कर लेंगे, कल पुरुषार्थ कर लेंगे, कल ये कर लेंगे। अरे कल आएगा तब ना, आपको लिख के कोई दे के गया है कि कल आएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आज का काम कल पर नहीं टालो। धर्मराजपुरी में सब कुछ साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया, श्रीमत पर नहीं चले तो सब पद गंवा दिया। थोड़ा भी सुनने वाला होता है तो स्वर्ग में तो आ ही जाता है पद, फिर 0 बटा सन्नाटा ही क्यों ना हो, है ना। बाबा कहते हैं देखो श्रीमत पर ना चले तो सारे पद गंवा दिए। बाबा कहते हैं यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता। बच्चे कईयों के मन में रहता है अरे ओम शांति में जाएंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई क्या छोड़ना पड़ेगा, गंदगी जो सड़ान मारती है उसको कोई कहे इसको एक तरफ रख दो, तुम्हें खुश होना चाहिए। वाह, कम से कम कोई तो मिला जिसने कहा भाई कचरा हटाओ अपने जीवन से और उसको आप छोड़ना कहते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता, यहाँ तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको घर छोड़ना पड़ा। नहीं तो क्या करें, तो बाप को शरण तो देनी पड़ेगी ना भाई। उस समय पर पवित्रता के लिए लोग मारते थे बहनों को, चिल्लाते थे, तो फिर नेचुरली जब घर परिवार वाले तंग करते दुखी करते, तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने
सारा सिखाया तो बाबा को अपने पास तो शरण देनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते शरण तो देनी पड़े बाप को। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, बाबा के बनते रहते हैं, समर्पित होते रहते हैं बाबा के, बाबा को जीवन अर्पण करते रहते हैं। तो इसमें कोई भागने की तो बात है नहीं। या तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, भले तो बच्चे अपना धंधा पानी करो, धंधा जो भी है, दाल रोटी क्या किसी पड़ोस से मांग के खाओगे या चुरा के खाओगे। इसलिए अपने जो मेहनत कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, रात दिन अपनी मेहनत करके ईमानदारी से आप आगे बढ़े जीवन में, बाबा को अपना साथी सच्चा बना के कहीं पर भी। तो बाबा कहते धंधा धोली भर करो, विलायत में भी रहो, परंतु ये कोर्स और बाबा की मुरली जरूर पढ़ो, जरूर योग लगाओ बाबा के साथ। बाबा को किसी बाउंड्री वाल में कैद मत करो। बाबा बेहद का है, बाबा निराकार है, वो आपको जहां भी होंगे, बस आपके दिल की तार, दिल की लगन, थोड़ा सा बटन दबना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, बाबा ताकत दे देगा वहीं पर भी, कहीं पर भी। तो बाबा कहते हैं भल विलायत में भी रहो तो भी बच्चे मुरली जरूर पढ़ो, सुनो जरूर, ये बात पक्की। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा मीठे बाबा बाप दादा, आपको भी हम सब बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। इसमें डरना नहीं है बच्चे, डरे क्यों, डरने की क्या बात है। लोग चोर उचक्के बनते, डरते नहीं है ना, पॉकेट मार बन जाते, डरते नहीं, माँ बाप की सुनते नहीं। हम तो मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करते हैं, हम क्यों डरे किसी से, है ना। तो बाबा कहते हैं धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। बाबा के पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेनी। बाबा कह रहे हैं बाबा जो नॉलेज देते हैं यही कृपा है, यही ब्लेसिंग है उसकी। वरदान, वरदानी मुहूर्त बाबा का आज का वरदान विशेष, आप इसको अच्छे से सुने। आज वरदानी बाबा ने महसूस करें हमें दिया, और ये वरदान नोट करें। मुरली आप सबके पास है, नेट पे उपलब्ध है, वीडियो भी सुन रहे हो, आप देख भी रहे हो, और एक एक शब्द पर विचार करें। एक शब्द पढ़े, एक आधी लाइन, और फिर रुक जाए, फिर पढ़े, फिर रुक जाए, उसका अर्थ निकालें मन के अंदर, मजा आएगा और जीवन में चार चांद लग जाएंगे। सुनो, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मुख से नहीं, हाथों से लिख के वो ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। यंत्र लगाते ना दीवारों के अंदर। अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं, किसी भी जीवन में कार्य की दृढ़ता लेते हैं, तो जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थापित हो जाता है उस कार्य में, उस व्यक्ति में, उस पढ़ाई में, जहां पर भी आप मन मनाओ। जो बच्चे सच्चे मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है, और ये मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र का काम करता है, अर्थात यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये कार्य करना ही है, आपके अंदर जागृति पैदा हो जाएगी। आलस कई किलोमीटर दूर भाग जाएगा अगर आप ये संकल्प ले लो, नहीं मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है। फिर देखो जिंदगी कैसे भागती है। देखो बच्चे, लेकिन मन में आवे कि ये मुझे करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा हुआ है वह हुआ ही पड़ा है। एक निश्चय इस बात पर जो भगवान ने कहा है कि मेरा बच्चा तो सफलता का अधिकारी है, मेरा बच्चा संकल्पों को सिद्ध करने का अधिकारी है। इसलिए बाबा कहते हैं पहला यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा, सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा ने, वो हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा बच्चे मन से करो और दृढ़ संकल्प करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे बच्चे। शक्तिशाली बनने की बाबा ने विधि बता दी। कोई भी संकल्प करो दृढ़ता के साथ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे, ये ध्यान रहे। आज बाबा की मुरली का स्लोगन हम सबके लिए विशेष, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती किसी भी कीमत पे, दुनिया एक तरफ हो जाए। ये फीलिंग, ये बीमारी है जो हमारी अवस्था को, हमारे व्यवहार को बहुत कुछ गड़बड़ करती है।
अरे जिनका भगवान मान कर रहा हो, कोई हमारा क्या अपमान करेगा। बस ये हमारे अपने अंदर ये होना चाहिए। हमें स्वाभिमानी बनना है, स्वमान में रहना सीखना है। रोज एक समान अपना ले लो। आज मैं ये आत्मा हूं, आज मैं ये आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मा पुत्री हूं, मैं सरस्वती पुत्र सरस्वती पुत्री हूं, मैं सर्वशक्तिमान की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं दिव्य गुणधारी हूं, है ना, मैं रूहानी स्नेह को फैलाने वाली हूं। अनंत अनेक समान बाबा ने दिए हैं, आप कोई अपने यहां बाबा ने दिया, मुरली सुनी, उसमें से निकालो और अपने द्वारा भी बहुत ही बेस्ट अपने लिए बनाओ। रोज रोज बनाओ। हम करते तो हैं, थोड़े दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए वो ताकत खत्म हो जाती है। रोज भोजन करते हो, रोज एनर्जी बनती है, रोज यूज भी तो होती है एनर्जी। इसलिए इस ज्ञान में भी रोज अपना पुरुषार्थ करो, कुछ हटके, कुछ विशेष, तो आपको एनर्जी महसूस होती रहेगी। बाबा कहते हैं जो समान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा जी, और थैंक यू बाबा के रतन। आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स, इतने प्यार से बाबा की मुरली को सुनते भी हो, अपने इस भाई की सेवा को भी पसंद करते हो, और कमेंट बॉक्स में आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। व्यूअर बढ़ते हैं, नहीं मुझे कोई ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसका मतलब आप शेयर भी करते हो, और सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो भी आप करते ही हैं। चलिए, आप पहली बार आए हैं तो खुद भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, आप सभी को भी मुबारक हो। इस चैनल के माध्यम से आप बाबा की मुरली को ध्यान से सुनते हैं, सार को सुनते हैं, और सार युक्त बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पुनः आप सभी बहन भाइयों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग।